औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे की दम बिरयानी। बहुत ही मज़े की और एक अलग तरीके से इसको बनाऊँगी, जैसे कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इसके लिए वीडियो आपने अभी तक नहीं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में आधा कप ऑयल डाला है, उसमें मैं एक अदद बड़े वाले प्याज डाल रही हूँ और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है तब तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा-सा मुझे और इसको ब्राउन करना है और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, फ्रेश वाला मैंने इस्तेमाल किया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के। और मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं, ज़ीरे को छोड़ के सारे मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं। लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, एक इलायची डाली है और इसको काली मिर्चें हैं थोड़ी-सी। ये डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ज़ीरा जो है वो हम बाद में डालेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि हम किस पॉइंट में और किस तरह डालेंगे, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है और ध्यान से देखनी है। थोड़ा-सा मैं पानी इसमें डाल रही हूँ कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। जी, तो देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया है और वो जिस तरह मुझे ब्राउन चाहिए था, प्याज ब्राउन करते हुए मैंने एक थोड़े से एक साइड पे कर दी है। हम जब बिरयानी को दम देंगे तो उसमें मैं शामिल करूँगी। तकरीबन मेरे पास 3 अदद आलू थे, उनको बड़े-बड़े क्यूब में मैंने काट लिया और काटने के बाद इसको पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। इससे आलू का कलर चेंज नहीं होता। आलू डाल दी हैं, आलू डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई करूँगी कि आलू का कलर चेंज हो जाए। जी, देखिए प्याज के साथ-साथ आलू का कलर भी रोस्ट हो रहा था। आलू भी सॉरी रोस्ट हो रहे हैं और बहुत ही मज़े का कलर आया। तो इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये मसाले बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर और हल्दी। ये तमाम मसाले आलू में हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दोबारा से आपने इसको चम्मच चलाते रहना और साथ ही मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था कि मसाला जो है वो जल ना जाए। बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जैसे ही मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। आलू तकरीबन मेरे 30 से 40% जो है वो गल चुके हैं। ठीक है, साथ-साथ आपको पता है कि आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इस वज़ह से आपने बस मसाले के साथ-साथ देखिए कि आपके आलू भी बहुत जल्दी गल जाएँगे। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, आप किसी भी शेप में इसको काट दें, मैंने गोल इसकी कटिंग किया और ये डाल दूँगी। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रख के टमाटर सॉफ्ट होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे, तो हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। जी, तो मेरे पास पड़ा हुआ है दही, तकरीबन आधा कप के करीब दही है। इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ, कूटा हुआ सॉरी ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था दरदरा, ठीक है? वो इसमें डालूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। आप यकीन करें कि आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, इतने मज़े का इसका टेस्ट आएगा और इसकी जो खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। जैसे ही मैंने ये मसाला तैयार किया, लग ही नहीं रहा था कि मैं आलू वाली बिरयानी बना रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही पानी छोड़ेगा और इसी में आपके जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ देती हूँ कि जो इसका मसाले का कलर है वो दोबारा से अपने कलर में आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको इसी तरह से छोड़ेंगे और मसाला भी इसी तरह से तैयार हो जाएगा। 5 मिनट बाद आपसे मेरी मुलाकात होती है। जी, तो ये देखिए 5 से 7 मिनट गुज़रने के बाद मसाला अपनी शक्ल में दोबारा आ गया है, दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया था, आलू भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके चूल्हे की फ्लेम जो है उसको मैं बिल्कुल नॉर्मल करके रख दूँगी, ठीक है? और इसके मतलब कि तब नॉर्मल करने का ये मतलब है कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो चलें इसको एक साइड पे करके अब हम चलते हैं चावल की तरफ। चावल के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए पहले ही से रख दिया था। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ। मेरे पास पुदीना पड़ा हुआ है, पुदीना फ्रेश मैं घर का मैंने तोड़ा है। इसके अलावा एक छोटा-सा लेमन डाल दूँगी। लेमन भी जो मैंने घर में हमारा दरख्त लगा हुआ है, मैंने वहाँ से तोड़ा है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसमें नमक वगैरह शामिल कर देंगे। जी, तो नमक आपने टेस्ट के बराबर डालना है क्योंकि आलू वाले मसाले में भी आपने नमक डाला है, तो चावल में भी आपने नमक अपने टेस्ट के बराबर डालना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि चावल मैंने कौन से इस्तेमाल किए थे।
चावल मैंने कायनात चावल ली हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब। चावल का पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है और मैंने इसमें पानी जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है कि चावल टूट नहीं जाए और चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई रखना है। अब इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी। सिरके से जो चावल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने सिरका डाल दिया है और दोबारा से इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। इसका बॉयल आने तक मैं अब वेट करूँगी। जैसे ही इसका बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम चावल चेक करेंगे कि गले हैं या नहीं। तकरीबन 8 से 9 मिनट गुजर गए हैं। बॉयल बहुत अच्छी तरह से आना स्टार्ट हो गया था। मैंने चावल चेक किए तो जिस तरह मुझे चावल चाहिए थे 1 कनी के करीब, मतलब 2 कनी चावल गल गए और 1 कनी रह गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसका पानी छान लेती हूँ। जी, तो पानी छान लिया है मैंने और पुदीना और जो नींबू थे वो इसी तरह इसके अंदर डले हुए हैं। मसाला भी अब ये देख सकते हैं तैयार हो गया है। मैंने चूल्हे से कढ़ाई उतार दी थी और ये मेरे पास मतलब कि दम लगाने वाली कुछ चीज़ें हैं। अंडे बॉयल हुए हुए हैं, 2 कलर का मेरे पास रंग है, जर्दे का रंग और रेड कलर है। तो चलें अब अपने चावल को हम तय लगाते हैं। वही वाला ऑयल जो आपने मसाले में डाला था, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं इस तरह से। अलग आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर हम चावल की लेयर देंगे। जी, चावल की लेयर देने के बाद अब जो मसाला है वो आराम-आराम से मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप चाहें तो 2 लेयर्स भी डेल दे सकते हैं, चाहें तो 3 भी दे सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह 1 लेयर भी दे सकते हैं। मैं 1 लेयर चावल की और उसके ऊपर मसाला और एंड वाली लेयर फिर चावल की दे दूँगी। जी, तो सारा मसाला मैंने डाल दिया है। दोबारा से ऊपर मैं इसके चावल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से अब जितने भी मेरे पास चावल रह गए थे वो मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी। ये चावल शामिल कर दिए हैं। अब इसकी तह की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ टमाटर के पड़े हुए थे, 4 से 5 अदद मैंने स्लाइस में काट दिए थे और मैंने आपको पहले बताया था जो मैंने प्याज ब्राउन थोड़ी सी निकाल ली थी वो इस तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, इसके साथ हरी मिर्चें डाल दूँगी। आप इस पॉइंट पे लेमन भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, तो मेरे पास लेमन नहीं थे, ठीक है, मैंने चावल में डाल दिए। अब थोड़ा सा जर्दे का कलर डालूँगी। जर्दे का कलर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी और रेड कलर जो है वो मैं थोड़ा सा कम डालूँगी। रेड कलर ये मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ कलर था, ठीक है। जी, डालने के बाद अब सबसे मेन चीज़ जो है वो है बॉयल किए हुए अंडे। बॉयल हुए अंडे हैं, मैंने इस क्यूब्स में इसको काट लिए थे, ठीक है ना। जर्दी आपने नहीं निकालनी और थोड़ा सा मैं जर्दे का कलर और इसमें डाल रही हूँ। ये अंडे के ऊपर आ गया था तो मैंने अंडे का साइड चेंज कर लिया और इसका फ्लेवर ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच दही डालूँगी। चावल की जो 1 कनी है वो दही से अच्छी तरह से गल जाएँगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ अच्छी तरह से और 15 से 20 मिनट बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगी। जी, तो 15 से 20 मिनट गुज़र गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई भी नहीं डाला था, जो दही डाला है उसी से आपकी वो जो चावल की कसर थी वो अच्छी तरह से गल गए हैं। हल्के हाथ से आपने चम्मच चलानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान, अल्लाह पाक की कुदरत, देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। और ये इतने मज़े के बने थे कि कोई कह नहीं सक रहा था कि ये आलू की बिरयानी है। तो मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये लग रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।